भारत के बच्चों ने लगाया अमेरिका को $7 बिलियन का जूत। नहीं जा रहे अब अमेरिका के अंदर। स्टडी वीजा पे 45% की गिरावट, 4 सालों के निचले स्तर पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, मिर्जा गालिब का एक शेर बहुत मशहूर है, हमसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, हमें देखना नहीं चाहते फिर भी नजर रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारतीयों को अपने देश के अंदर देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आज अपने मीडिया आर्टिकलों के चलते आंकड़े बता रहा है कि अगर भारतीय अमेरिका के अंदर नहीं आ रहे हैं तो कितने $बिलियन का जूत उन्हें पड़ जाएगा। आज की इस वीडियो में आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं कि भारत ने भी हिटबैक किया है यूनाइटेड स्टेट्स को और उन्हें कहा है कि आप भारतीय टैलेंट से डर गए हो। और दूसरी तरफ आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि यूएस स्टूडेंट वीजा के अराइवल के अंदर जो गिरावट हुई है उसके अंदर 45% कम भारतीय अब अमेरिका जा रहे हैं और इस कारण से अमेरिका को $7 बिलियन के रेवेन्यू का लॉस, या फिर आप देसी भाषा में कहें तो जूत पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अंदर स्टडी वीजा की एक जो मार्केट है कितनी बड़ी है, कौन किन किन देशों के सबसे ज्यादा लोग यहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों, एक समय था यूनाइटेड स्टेट्स अपने देश के अंदर रेड कारपेट बिछाकर विदेशी लोगों को एंटर करता था। विदेशी कंपनियां भारत के कॉलेजों के अंदर आती थी, कहती थी कि भैया आप अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए आओ, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप ये टेस्ट दीजिए, आपको अमेरिका के अंदर एक अलग अलग स्कॉलरशिप मिल जाएगी और जिसके चलते आपका खर्चा भी हम उठाएंगे और आप अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए आइए तो सही। और माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते थे कि बेटा देख, फलाने का लड़का विदेश पढ़ने घूमने के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है और तू घर बैठा है। लेकिन अब वो ड्रीम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के बीच बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर पढ़ने जाने वाले वीजा और स्टूडेंट्स का एक गिरावट देखने को मिली है और ये आंकड़े 4 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं। आपके सामने प्रॉपर मैप चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की नाफ्सा ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर बताया गया है कि ये एक जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री थी वो $39 बिलियन तक गिर चुकी है। दोस्तों, पहले $46 बिलियन तक इनकी स्टूडेंट वीजा और इनकी यूनिवर्सिटीज और इनके स्टूडेंट्स वहां पर जाकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब इनके अंदर $7 बिलियन की गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स स्टूडेंट वीजा के जो नियम है उनको लगातार सख्त करता जा रहा है। दोस्तों, पहले जो स्टूडेंट्स को विदेशों के अंदर बिना इंटरव्यू के भी एक एंट्री मिल जाती थी, वो अब कड़े कर दिए गए नियम और सभी को इन पर्सन इंटरव्यू अपने काउंसलर ऑफिस के यहां पर देना होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नियम कानून सख्त कर दिए गए हैं। ट्रंप बैठे बैठे रातों रात फीस बढ़ा देते हैं, जिस कारण से दुनिया के देशों के अंदर एक अमेरिका को लेकर संकट है कि यार ये अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। ट्रंप का रात को नींद ना आए तो वो कहेगा कि भैया भारतीयों के कारण नींद नहीं आई, चलो भाई भारतीयों के लिए ये सैंक्शन ठोक दो। यही कारण है कि भारतीय अब परेशान हो चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कारण, और एक छोटा बच्चा भी नाराज होने से पहले कोई संकेत दे देता है, लेकिन ट्रंप तो कोई संकेत ही नहीं देता है कब नाराज हो जाए बंदा। यही कारण है कि ये एक गिरावट देखने को मिली और अमेरिका की एजेंसियां आज भारत से नाराज हैं, भारत को देखना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी नजर सारी की सारी रखती हैं। अब आज दोस्तों बात करें भारत के कितने बच्चे यूएस में स्टडी करते हैं तो 3,31,000 से ज्यादा भारतीय एक स्टडी कर रहे हैं और बहुत जल्द इनकी संख्या 4 लाख को क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा बताया गया है कि दोस्तों भारत के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। भारत की रैंकिंग नंबर 1 पर है 2023-24 के अंदर और चाइना की दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया, चौथे पर कनाडा है। अब दोस्तों चाइना वाले तो पहले ही अमेरिका के अंदर ज्यादा स्टडी करने के लिए नहीं जाते हैं, उनकी कंट्री वैसे ही डेवलप हो चुकी है, उनके देश के अंदर रोजगार होता है, उन्हें समय नहीं है अमेरिका के अंदर पढ़ने जाने और गुलामी करने का। भारत के अंदर करप्शन है, भारत के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तरह तरह की एक ब्रेकेज और तरह तरह के स्टॉपेज भारत के अंदर लगते हैं, सरकारें भी एक इतना ज्यादा एक समर्थन नहीं करती है। यही कारण है कि भारतीय धक्के खाने के लिए विदेशों में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां नौकरी करते हैं, उस देश को डेवलप करते हैं। और इसी के बीच आज भारतीय अमेरिका को ताना मार रहे हैं कि आप हमारे टैलेंट से डरते हो। अब अमेरिका वालों ने अगर जवाब देना शुरू कर दिया ना तो भारतीयों की रोटी नहीं पचेगी। अमेरिका वाले कहेंगे कि भैया हम आपके टैलेंट से अफरेड नहीं है, आप क्या अमेरिका से आगे निकल चुके हो, आपके अंदर अगर दम है तो अपने टैलेंट को आप अपने देश के अंदर यूटिलाइज करके दिखाइए, हमारी तरह करोड़ों की सैलरी देकर दिखाइए, हमारी तरह उन H1B वीजा होल्डर्स को एक फैसिलिटी देकर दिखाइए, अच्छा एनवायरनमेंट देकर दिखाइए, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करके दिखाइए, फिर अपना मुंह खोलना कि
भारतीय टैलेंट के लिए वो डर गए हैं। दोस्तों, आज अमेरिकन भारत की सोच से कहीं आगे निकल चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए हैं, कोडिंग के साथ साथ अलग अलग कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं, तो इन्हें H1B वीजा के थ्रू भारतीय टैलेंट की क्या जरूरत है। यही कारण है कि ये अमेरिका को नहीं कह सकते कि आप टैलेंट से एक अफ्रेड हो गए हैं। अमेरिका ने भारतीयों को पाला पोसा, उनको डेवलप किया, उनको अपनी कंपनी के अंदर जॉब दिया, इन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, लेकिन यहां पर कंप्लेन कर रहे हैं भारतीय ऑफिशियल। खैर दोस्तों, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है और यही कारण है कि इन्हें इस तरीके की आलोचना सूझ रही है। खैर, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना भारत इतनी डेवलपमेंट नहीं कर सकता था जितनी कर चुके हैं, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स का धन्यवाद और थैंक यू तो हमें जरूर बोलना चाहिए। आप क्या इसके बारे में कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।